हेलो साथियों, मैं एक बार फिर से सतीश आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यम अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जितनी भी परीक्षाएं पीछे हुई हैं या जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, सभी एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर भारतीय संविधान से आ रहा है, जिसको हम देखते हुए एक बार फिर से भारतीय संविधान शुरू से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुख्य बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे, फालतू की चीज़ें ना जानते हुए सिर्फ मुख्य बिंदुओं में जो परीक्षा में आने योग्य प्रश्न हैं उनको हम शुरू से जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान में हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जैसा कि लिखा हुआ है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स। जब भारतीय संविधान को हम पढ़ने चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भारतीय संविधान में संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संविधान शब्द आया कहाँ से। तो संविधान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे, किससे? लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे से, जिसका अर्थ है प्रबंध करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना। इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई, जिसका अर्थ है प्रबंध करना, आयोजन करना या व्यवस्था करना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया या प्रारूप पेश किया। ठीक। तीसरा पॉइंट, फिर उसके तत्काल बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने, फिर 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की, क्योंकि उस समय के ये दोनों महापुरुष जो थे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। ठीक, क्योंकि उनकी बातें मानने योग्य थी। फिर हमारा एक पॉइंट आता है यहाँ के बाद, भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई, हम इसके बारे में फिर जानेंगे। पहला पॉइंट जो है, जब भारतीय संविधान की रचना की बात आती है तो उसमें बात आ जाती है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया या कब स्वीकार किया गया। तो फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में आ चुका है और आने की पूरी संभावना है, जो कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार या स्वीकार किया गया। ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा है संपूर्ण संविधान, अर्थात पूरा संविधान। हम अपने पूरे संविधान को लागू कब किया गया, हमारा संविधान जो था वो पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। तो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, कई परीक्षाओं में आ चुका है, कई बार आ चुका है, लेकिन आने की संभावना भी है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकार और पूरा संविधान लागू, सिर्फ महीने और सन, वर्ष का चेंज हुआ है। इन दोनों तारीखों में लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसमें भ्रम होने की कोई बात नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है, भारतीय संविधान के पिता। अधिकतर लोगों को ये पूर्णतः मालूम होगा कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक। चौथा पॉइंट जो है, जब संविधान लागू हुआ, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, जब संविधान लागू हुआ तब अनुच्छेद कितने थे या अनुसूचियाँ कितनी थी। तो तब अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद, और अनुसूचियाँ 8 थी। 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद। पांचवा पॉइंट जो है, सर्वप्रथम भारत को गणराज्य के रूप में कब स्वीकार किया गया या कब घोषित किया गया। ठीक। तो ये जो तारीख है 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया। ये 26 जनवरी 1950, इस डेट को, इस तारीख को याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तारीख को याद करने से हमारे 2 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन,
संपूर्ण या पूरा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और सर्वप्रथम भारत को गणराज्य घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब छठा पॉइंट जो है भारतीय संविधान की रचना में, सबसे पहले संविधान की अवधारणा, क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले संविधान की अवधारणा किस पार्टी ने या किस सन में प्रस्तावित की गई। ठीक, सबसे पहले संविधान की अवधारणा को स्वराज पार्टी ने और सन 1931 में प्रस्तावित की। ठीक, सातवां पॉइंट जो है हमारा, संविधान सभा के बनने के लिए कितनी कमेटियां गठित की गई थी। ठीक, कई बार प्रश्न आ चुका है, तो 13 कमेटियां गठित की गई थी। ये आज हमने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में मुख्य बिंदुओं को जानने की कोशिश की है, जो कि परीक्षा के मद्देनज़र देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई बार आ चुके हैं। फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ा रहे हैं। जो भी प्रश्न, जो भी क्वेश्चन, हम जो भी पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं आप सबको, यह पूर्णतः हर एक परीक्षा में, पिछली चाहे जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी परीक्षाओं में आई हैं और जितने भी आगे परीक्षाएं होंगी उसमें आने की पूरी संभावना है। अगर इस वीडियो में आज यहीं तक, अगले वीडियो के साथ हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में इस 7 पॉइंट के आगे फिर से मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े, हम और भी अच्छा आप सबको अच्छे पॉइंट के साथ भारतीय संविधान में बताने की कोशिश करें। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।